हेलो नमस्कार साथियों, दादू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है पर्यटन विकास और पर्यटक केंद्र इस टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है लगभग राजस्थान की सभी भर्तियों के सिलेबस में शामिल किया जाता है और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है और हमें जो है हार्ड भी लगता है। ये इसलिए लगता है क्योंकि इसका जो कंटेंट है इस टॉपिक का यानी पर्यटन का कंटेंट बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। हमें जो है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ता है, हमें अन्य अन्य जो है किताबों से देखना पड़ता है। ठीक है, जो भी नीति वगैरह नहीं आती है वो हमें अलग से पढ़नी होती है। तो इस प्रकार हमने जो है इन सभी जो भी कंटेंट इसमें आता हमारा हमने सभी का संकलन कर लिया और एक ही क्लास में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यानी पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे पर्यटन विकास के बारे में कि भाई राजस्थान में जो है किस प्रकार जो है पर्यटन का विकास हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। ठीक है, और कौन कौन से जो पर्यटक केंद्र है वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे क्योंकि इनसे जो है थोड़ा वीडियो जो है लंबा हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए पर्यटन की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में जो है पर्यटन के विशेष आकर्षण के केंद्र कौन कौन से हैं? महल है, हवेलियां हैं, मेले, त्योहार, हस्तकलाएं, हेरिटेज होटलों, जो एडवेंचर टूरिज्म है, ग्रामीण और इको टूरिज्म है, धार्मिक पर्यटन, मंदिर स्थापत्य कला, शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य इत्यादि हैं जो कि राज्य में पर्यटकों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पर यह बात आती है कि भाई पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। ठीक है, तो सन 1989 में जो है यूनुस खान समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था, लेकिन जन उद्योग का जो दर्जा है यानी जन उद्योग की श्रेणी में जो इसको शामिल किया गया था 2004-05 में। ठीक है, और ये जो दूसरा फैक्ट है आप इसको छोड़ सकते हो, ये भारत के संदर्भ में, हम राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन को पढ़ रहे हैं। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा राजस्थान में मिला है हमारा सन 1989 में यूनुस खान समिति की सिफारिश पर, और 2004-05 में जो है पर्यटन उद्योग को जो है मिला है जन उद्योग का दर्जा यानी जन उद्योग की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है 2004-05 में। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और ये जो है आगे संस्था हमारी आ जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो है पर्यटन विकास की ओर जब कदम उठाया गया था वो हमारा था राज्य में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु 5 जुलाई 2001 को राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना की गई। तो कब की गई राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना? तो 5 जुलाई 2001 को यहाँ पर जो है राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना की गई। महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित स्थानों, जैसे कि महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित कौन कौन से स्थान है? गोगुंदा है, चावंड है, हल्दी घाटी है, दिवेर है, तो आदि को जो है पर्यटन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 19 जनवरी 1997 को मेवाड़ स्कूल योजना प्रारंभ की गई। ये जो है कुछ योजनाएं जो पर्यटन विकास के लिए प्रारंभ की गई हैं तो वो हमें यहाँ पर देख रहे हैं। तो मेवाड़ स्कूल जो योजना है वो हमारी कब प्रारंभ की गई? 19 जनवरी 1997 को। और ये किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित जो भी स्थान है गोगुंदा, चावंड, हल्दी घाटी, दिवेर, इनको जो है पर्यटन के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, सन 2010 में पारिस्थितिकी पर्यटन यानी इको टूरिज्म नीति जो है पहली बार घोषणा की गई थी, वो हम आगे देख लेंगे सारी जो नीति आएगी। अब यहाँ पर मैं बात करूं एक और जो है योजना चलती है जैसे कि प्रसाद और हृदय योजना। इसके अंतर्गत हमारे जो पुष्कर हैं, ठीक है, पुष्कर में जो बर्मा मंदिर है उसको राष्ट्रीय स्मारक का जो है घोषित किया गया, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक। तो पुष्कर अजमेर में और अजमेर का समग्र विकास जो है प्रसाद एवं हृदय योजना के अंतर्गत किया जाता है। आपको पता है कि हृदय योजना में जो हमारे अजमेर राजस्थान के जो एक ही जिले को, एक ही शहर को शामिल किया गया है और ऑल ओवर हम देखें तो 12 यहाँ पर शहर देखने को मिलता है हमें हृदय योजना में। ठीक है, और हमारे राजस्थान की ओर से केवल अजमेर को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो प्रसाद योजना की हम बात करें तो इसके अंतर्गत पुष्कर, अजमेर और अजमेर का समग्र जो है विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। हमारे जो है राजस्थान में पर्यटन संभाग कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से? जोधपुर है, अजमेर है, उदयपुर और कोटा। लेकिन पुरातात्विक संभागों की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारे जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, यानी जो 7 संभाग है वो हमारे पुरातात्विक संभाग के अंतर्गत आ जाते हैं। और पर्यटन संभाग में जो है जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा यही हमारे आते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पर्यटन नीतियों के बारे में। तो देखिए राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन कब लाया गया था? 2001 को लाया गया था। और प्रथम पर्यटन नीति हमारी 2001 में लाई गई थी। होटल नीति जो है हमारी 2006 में लाई गई थी।
टूरिज्म यूनिट पॉलिसी मतलब एक तरीके से टूरिज्म यूनिट नीति ये भी हमारी जो है 2007 में लाई गई थी। राजस्थान इको टूरिज्म जो पॉलिस एक जो हमारी नीति है राजस्थान इको टूरिज्म जो पहली बार लाई गई थी 2010 में लाई गई थी, और वर्तमान में जो अभी कौन सी है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। टूरिज्म यूनिट पॉलिसी जो है सेकंड वो हमारी लाई गई थी 2015 में, और फिर जो है नई पर्यटन जो नीति है वो हमारी 9 सितंबर 2020 को लाई गई थी, और उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पेइंग गेस्ट योजना, ये हमारी जो योजना है ये 27 सितंबर 1991 से शुरू की गई थी। कब की गई थी? 27 सितंबर 1991 से 27 सितंबर 1991 से शुरू की गई थी 12 जिलों में, और वर्तमान की अगर मैं बात करूं यानी 2021 से हमारी जो है 33 जिलों में संचालित की जा रही है। ठीक है, तो पेइंग गेस्ट योजना हमारी कहां पर संचालित की जा रही है? 33 जिलों में संचालित की जा रही है, और इसका जो है किसके लिए शुरू की गई थी? तो पर्यटकों की आवासीय समस्याओं के समाधान के लिए जो है इसको शुरू किया गया था, पेइंग गेस्ट योजना को। ठीक है, तो 27 सितंबर 1991 से शुरू हुई 12 जिलों में, उस समय जब शुरू हुई थी तब 12 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा था। वर्तमान में जो है ये 13 जिलों में हमारे 33 जिले जो भी हैं उन सभी में चलाई जा रही हैं, और पर्यटकों की आवासीय समस्याओं के समाधान के लिए ये शुरू की गई थी हमारी स्कीम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की। अब यहाँ पर इससे पहले हम जो है कुछ चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे हैं उसमें हमारे क्या क्या जो है प्रावधान है वो हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तो वर्ष 2021 के दौरान हमारे राजस्थान में कुल कितने पर्यटक आए हैं? तो 2 करोड़ 20 लाख जो हमारे पर्यटक आए हैं। कितने आए? 2 करोड़ 20 लाख 24 हजार पर्यटक आए। इनमें से 2 करोड़ 19 लाख 89 हजार हमारे जो है स्वदेशी थे यानी हमारे देश के थे, और 35 हजार हमारे जो है विदेशी पर्यटक आए। ठीक है, तो कितने आए राजस्थान में? तो राजस्थान में जो है वर्ष 2021 में 2 करोड़ 20 लाख टोटल पर्यटक आए। उनमें से 2 करोड़ 19 लाख की अगर मैं बात करूं 2 करोड़ 19 लाख 89 हजार ये तो हमारे स्वदेशी थे, और जो है 35 हजार हमारे जो है विदेशी पर्यटक यहाँ पर घूमने राजस्थान आए हैं। ठीक है, और 2021 में जो है नई स्कीम, जो हमारी पुरानी स्कीम चलती थी उन्हीं को जो है नया करके उसमें कुछ संशोधित करके इसको वापस से शुरू किया गया है। तो गेस्ट हाउस स्कीम 2021 ये भी 2021 में ही है, और पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम यानी नई जो है पहले वाली जो पेइंग गेस्ट योजना थी उसको थोड़ा सा एक तरीके से बात करूँ संशोधित संवर्धित करके 2021 में वापस पुनः लागू किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मोबाइल ऐप कौन सा है, तो राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप है ये, और इसका लोकार्पण हमारे जो है अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया था 27 सितंबर 2021 को, जब हमारा पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना की, तो इसमें जो है क्या होता है, तो कोरोना काल में जो भी पर्यटक में जो भी लगे हुए हैं, पर्यटन उद्योग में जो भी लगे हुए हैं, तो उनके जो है आजीविका पर काफी जो है विपरीत असर पड़ा था। तो उनको जो है एक तरीके से मैं बात करूं पुनर्जीवन देने के लिए 25 लाख रुपए तक का जो है ऋण उनको प्रदान किया गया था, और उस पर जो है ब्याज अनुदान 9% उनको मिलता था। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, और ये भी हमारी 2021 की ही योजना है। आगे मैं बात करूं महत्वपूर्ण पुरस्कार हमें कौन कौन से मिले हैं 2021 में, तो महत्वपूर्ण पुरस्कारों की अगर मैं चर्चा करूं तो ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर जो कोलकाता में हुआ था उसमें जो हमें सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड जो है राजस्थान को मिला है। ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर जो अहमदाबाद में हुआ था उसमें हमें बेस्ट डेकोरेशन अवार्ड मिला है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट बेंगलोर में हमें डोमेस्टिक टूरिज्म प्रमोशन के कैंपेन एंड बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड मिला, यानी डोमेस्टिक जो टूरिज्म प्रमोशन है उसमें हमें जो है कैंपेन एंड बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड मिला है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट बेंगलोर में। हालांकि ये सभी आपको नहीं याद करने, इतने जो है नहीं पूछे जाते। और नई दिल्ली में जो फेयर एंड फेस्टिवल हुआ था उसमें जो है हमें 7th B2B इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो एंड कॉन्क्लेव बेस्ट अवार्ड हमें मिला है। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगली मैं बात करूँ इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स में, तो उसमें हमें जो है मित्रों हमारे जो गरडिया महादेव मंदिर है ये हमारा कोटा में है, इसको जो है बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स 2021 में हुआ था नई दिल्ली में, तो उसमें जो है हमें गरडिया महादेव मंदिर जो है कोटा में उसको बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 में ये नई दिल्ली में हमें जो है एक बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड भी मिला है, जो हमारा डेजर्ट फेस्टिवल होता है जैसलमेर में उसके लिए हमें मिला है। अगली अगर मैं बात करूँ ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन जो है हमारी, उसके द्वारा बेस्ट स्टेट इन इंडिया अवार्ड भी राजस्थान को दिया गया है, और ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन द्वारा बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड भी हमारे राजस्थान को मिला है। तो इस प्रकार ये कुछ अवार्ड हैं जो हमें 2021 में मिले हैं। 2022 के हम सभी जो अवार्ड वगैरह कितने पर्यटक वगैरह आए वो हम आगे की जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब हम देखेंगे। लेकिन अगर एग्जाम आपका जो है फरवरी से पहले है
मार्च से पहले पहले हैं, फरवरी 2023 से पहले पहले हैं, तो फिर आपको यही जो है इकोनॉमिक सर्वे याद करना होगा और यही आपको आंकड़े याद करने होंगे। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं जो हमारी नवीन जो है राजस्थान पर्यटन नीति जो है 2020 में लाई गई है, और ये लागू हुई थी 9 सितंबर 2020 को। कब हुई थी? 9 सितंबर 2020 को लागू हुई थी। और ये जो है 5 वर्ष या नई नीति आने तक ये लागू रहेगी, ठीक है। इसकी अवधि 5 वर्ष है, या फिर जो आगे अगर नई नीति आ जाती है पहले 5 वर्ष में, तब तक ये हमारी राजस्थान पर्यटन नीति 2020 लागू होगी। इसका क्या उद्देश्य है? तो राजस्थान को अग्रणी पर्यटन ब्रांड के रूप में बढ़ावा देना है और सड़क, रेल और हवाई मार्ग के माध्यम से पर्यटन स्थलों की जो कनेक्टिविटी में सुधार करना है। तो आप ये बात जानते हैं कि अगर हम सभी स्थलों को जोड़ लेंगे जो पर्यटन स्थल हैं, तो फिर एक अगर हम घूमने जाते हैं, नाथद्वारा घूमने जाते हैं, तो साथ में जो इसके चारों ओर अन्य जो भी हमारे पर्यटन स्थल होते हैं वहां पर भी हम घूमकर आ जाए। तो इसके लिए हमें जो है अच्छी तरीके से एक तरीके से बात करूँ, कनेक्टिविटी होनी चाहिए सड़क, रेल और हवाई मार्ग के माध्यम से। तो इसमें जो हमें सुधार करना है और पर्यटकों के लिए आवासीय बुनियादी ढांचे का हमें विस्तार करना है। होटल वगैरह, पेइंग गेस्ट योजना के माध्यम से हमें जो है आवासीय बुनियादी ढांचे का भी विस्तार करना है। पर्यटकों विशेषकर महिला के लिए जो है सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। आप जो है आए दिन ये मामले देखते रहते हो छेड़खानी के संबंध में या फिर अन्य जो स्कैम के संबंध में, तो इन सभी से जो हमें छुटकारा दिलवाना है पर्यटकों को। तो विशेषकर महिलाओं को ध्यान में रख करके यहाँ पर सुरक्षित वातावरण राजस्थान में बनाना है पर्यटन के लिए। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना तथा नए पर्यटन स्थलों, उत्पादों एवं सेवाओं को बढ़ावा देना भी हमारे इसका उद्देश्य है। स्वरोजगार पैदा करने के लिए पर्यटन विशिष्ट कौशल विकास की सुविधा भी प्रदान करना है। निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना और पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए अनुमोदन, अप्रूवल प्रदान करने के लिए प्रशासनिक जो ढांचा है उसको यहाँ पर सशक्त बनाना है। बेहतर नीति निर्माण और पूर्वानुमान के लिए बाजार अनुसंधान यानी मार्केट रिसर्च को यहाँ पर बढ़ावा देना है। तो हमें मार्केटिंग भी हमें यहाँ पर करनी होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं राजस्थान पर्यटन के विभिन्न आयाम क्या क्या हैं। तो राजस्थान में देखिए समथिंग फॉर एवरीवन, मतलब राजस्थान में सबके लिए कुछ ना कुछ तो है, बस आपको जो है एक नजर चाहिए देखने के लिए, राजस्थान घूमने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऐतिहासिक स्मारकों की, तो विभिन्न हम आयाम देखते हैं पर्यटन के विभिन्न आयाम राजस्थान में। तो ऐतिहासिक स्मारक, तो प्रत्येक संभाग में आपको 2-3 स्मारकों की जो है ये पहचान की जाएगी इसमें, ठीक है, पर्यटन नीति के तहत। तो ऐतिहासिक स्मारक की हम बात करें तो प्रत्येक संभाग में ऐसे 2-3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्मारक जरूर होंगे जो हमारे ऐतिहासिक है। स्पेशल हेरिटेज क्राफ्ट विलेज, इसमें क्या होता है कि गांव या गांव के समूह की पहचान की जाएगी या उन्हें जो है स्पेशल हेरिटेज विलेज अथवा स्पेशल क्राफ्ट विलेज का जो है उसे दर्जा दिया जाएगा और इसकी जो जिम्मेदारी किसकी होगी? जिला पर्यटन विकास समिति की, ठीक है। तो इस नीति के तहत जो है ऐसे गांव या फिर गांव के समूह की पहचान की जाएगी जिन्हें स्पेशल हेरिटेज विलेज बनाया जा सकता है या फिर जो स्पेशल क्राफ्ट विलेज भी उनको इनका जो है दर्जा दिया जा सकता है। तो ऐसे जो है जिलों की पहचान की जाएगी और ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है जिला पर्यटन विकास समिति को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मरुस्थलीय पर्यटन, तो मरुस्थल में क्या होता है? हॉर्स सफारी होती है, कैमल सफारी होती है, डेजर्ट कैंप, रेत के धोरे, शूटिंग, इनके लिए आकर्षक स्थलों पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे कि मेरे गांव के नजदीक के खिंवसर जो है सेतर आता है और जहां पर जो है कई गानों की शूटिंग हो चुकी है, जैसे कि आपने हॉलीडे मूवी का गाना सुना होगा सायराना सायराना, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम धोरे जो लग रहे हैं दुबई के धोरे जैसे। तो यहाँ पर उनको ऐसा विकसित किया जा रहा है ताकि आप यहाँ पर शूटिंग वगैरह कर सको। तो हमारे जो है खिंवसर एरिया में जो है आए दिन शूटिंग होती रहती है क्योंकि यहाँ पर एक शानदार फोर्ट भी है और साथ में जो एकदम आपको रेत मिलेगी जो एकदम क्लीन रेत है, ठीक है। उसमें आपको एक बड़ा सा कंकड़ भी नहीं देखने को मिलेगा, एकदम इतनी जो है रेत को हमेशा छाना जाता है। तो इस प्रकार जो है ऐसे कुछ स्थलों पर फोकस किया जा रहा है ताकि मरुस्थलीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। जो खासकर जो फिल्म शूटिंग है उसके लिए जो है मित्रों फिल्म शूटिंग का बेस्ट यहाँ पर हमें राज्य बनाना, हमारे राजस्थान को, ऐसा हमारे राज्य सरकार का लक्ष्य भी है कि भाई राजस्थान को जो है फिल्म शूटिंग के लिए बेस्ट बनाया जाए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ आकर्षक जो भी स्थल है उन पर फोकस किया जाना चाहिए, उनको और जो है संवर्धित किया जाना है, उनको जो है और उनका जो एक तरीके से बात करूं सौंदर्यीकरण हमें करना है। अगली मैं बात करूं एडवेंचर टूरिज्म की, तो राजस्थान में एडवेंचर टूरिज्म की भी पर्याप्त संभावना, आपको हर चीज मिल जाएगी राजस्थान में। बड़े बड़े पहाड़ मिल जाएंगे आपको, जो है मैं बात करूं पठार मिल जाएंगे आपको, जो है मरुस्थल मिल जाएगा, मतलब एक तरीके से आपको जो भी एक आप सोचते हो ना पृथ्वी पर ये चीजें हैं वो आपको राजस्थान मिल जाएगी। तो इस प्रकार एडवेंचर टूरिज्म की भी जो है पर्याप्त संभावना है, जैसे कि एरो टूरिज्म, एक्वा टूरिज्म, लैंड बेस्ड टूरिज्म, ठीक है। तो ये जो है एडवेंचर टूरिज्म आते हैं और ये भी हमें राजस्थान में ऐसे इनकी पर्याप्त संभावना है। अगली मैं बात करूँ बॉर्डर टूरिज्म की, तो आप जानते हैं हमारे राजस्थान की जो सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, तो बॉर्डर टूरिज्म को भी बढ़ाया जा सकता है और ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ाया जा सकता है। एजुकेशन टूरिज्म, कोटा शहर को जो है शिक्षा नगरी
नगरी के रूप में जाना जाता है, आप ये बात भलीभांति जानते हैं। और जयपुर और सीकर भी जो है शिक्षा के बड़े हब बनकर उभरे हैं। ठीक है, अगली हम बात करते हैं वेलनेस टूरिज्म की। तो राजस्थान में आपको पता है कि अनेक औषधीय पादप पाए जाते हैं और जुलाई 2021 से राजस्थान सरकार घर घर औषधि योजना भी शुरू करने जा रही, वो उन्होंने शुरू कर दी थी, हालांकि ये पहले का लिखा हुआ था। ठीक है, अगली मैं बात करूँ ट्राइबल टूरिज्म। तो ट्राइबल टूरिज्म की अगर मैं बात करूँ तो उसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जहाँ पर जो है ट्राइबल की जनसंख्या ज़्यादा है, यानी अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या वहाँ पर ज़्यादा है, तो उनको जो है ट्राइबल सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं सांस्कृतिक पर्यटन की मैं बात करूँ तो इसमें धार्मिक पर्यटन आ जाएगा, वेडिंग टूरिज्म आ जाएगा, विवाह होगा यहाँ पर। और वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए तो आपको पता है कि राजस्थान को बेस्ट अवार्ड भी मिला है। ठीक है, इसके लिए जो है शानदार है राजस्थान वेडिंग टूरिज्म के लिए। कई जो है बड़ी फेमस शादियां हमारे जो है राजस्थान में हो चुकी हैं, उदयपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर में कई ऐसे जो है हमारे जो है हमें देखने को मिलता है महल वगैरह, जहाँ पर शानदार शादियां होती हैं और आप ये जो है मीडियम आए दिन सुनते भी रहते हो। ठीक है, और क्राफ्ट टूरिज्म की अगर मैं बात करूं, जैसे कि दिल्ली हाट है, उसकी तर्ज पर हमारे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इनमें जो है बाजार विकसित किए जा रहे हैं और क्राफ्ट टूरिज्म को भी बढ़ाया जा रहा है। अगली हम बात करें माइस टूरिज्म की, यानी मीटिंग इनिशिएटिव्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, यानी बड़े सेमिनार, सम्मेलन, इनको जो है इनके आयोजन को बढ़ावा देना, तो ये भी जो है हमारे पर्यटन में शामिल है, इस नीति में शामिल है। ठीक है, तो मीटिंग, इनिशिएटिव्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, यानी जो भी बड़े सेमिनार हैं, सम्मेलन हैं, उनके आयोजन को बढ़ावा देना, उनके माध्यम से जो है टूरिज्म को बढ़ावा देना। ठीक है, ज़्यादातर जो है मार्केटिंग पर अगर आप फोकस कर लेते हो ना, तो क्योंकि लोगों को वैसे पता ही नहीं होता कि भाई ऐसी भी जगह हमें राजस्थान में देखने को मिल सकती है, ऐसी भी जगह हमें राजस्थान के इस पार्ट में देखने को मिल सकती है। अगर लोगों को पता होगा तो ऑटोमेटिक आएंगे। जिस प्रकार फिल्मों की किस प्रकार मार्केटिंग की जाती है, कहीं हर जगह जो है मार्केटिंग की जाती है, चाहे मीडिया हो, यूट्यूबर्स हो, कोई भी हो, हर जगह जो है वो अपना एक तरीके से बात करो प्रचार प्रसार करते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि भाई हाँ कुछ ऐसी फिल्म आ रही है, इसका कंटेंट ये है और हमें जो है ये हमारे अनुकूल है और हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर लोगों को ये बता दिया जाए ना कि भाई राजस्थान में आपको ऐसी ऐसी जगह देखने को मिलेगी, घूमने को मिलेगी, इतनी सुंदर जगह है जो आप विश्व में देखने जाते हो, मतलब अन्य यूरोप वगैरह अमेरिका जाते हो, वो आपको जो है राजस्थान में भी आप जो है ऐसी चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हो। तो आपको अगर आप जैसे कि दुबई जाते हैं लोग दौरों के लिए, अगर वहीं अगर कैमल सफारी, हॉर्स सफारी को बड़े स्तर पर अगर राजस्थान में विकसित कर दिया जाए तो हो सकता है कि राजस्थान इसके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमें जो है मार्केटिंग करनी होगी और जो आधारभूत संरचना है उसका भी हमें विकास करना होगा। अगली मैं बात करूं रूट्स टूरिज्म की, तो प्रवासी जो राजस्थानी है इनके लिए राजस्थान कॉलिंग अभियान भी चलाया गया है। ठीक है, तो ये भी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अभी यहाँ पर हम चर्चा करते हैं राजस्थान की इको टूरिज्म नीति होगी, रणनीति नहीं, नीति होगी, जो जुलाई 2021 में हमारी आई है। ठीक है, जुलाई 2021 में जो है इसको जारी किया गया था और पहली जो इको टूरिज्म पॉलिसी आपको बताएं कि 2010 में आई थी। तो यहाँ पर राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य की इको टूरिज्म पॉलिसी जुलाई 2021 में जारी की गई है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण और पर्यटन को आकर्षित करने के बाद आर्थिक लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से राजस्थान इको टूरिज्म नीति 2021 शुरू की गई है और इसको लागू करने के लिए हमारा जो नोडल विभाग है वो वन विभाग को बनाया गया है, क्योंकि ये वनों से संबंधित है। यानी राजस्थान में आपको पता है कि 9% जो भूमि है वो वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अगर इस भूमि का एक तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाए तो एक पर्यटन के रूप में इसको बढ़ावा मिल सकता है और राज्य सरकार इन संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय समुदाय को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करके आर्थिक लाभ देने की योजना बना रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूँ राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में जो अभी आई है 6 अप्रैल 2022 को, क्योंकि पर्यटन के साथ अब एक मुद्दा भी जुड़ गया है, फिल्म पर्यटन। ठीक है, यानी जो है फिल्मों की जो शूटिंग वगैरह इनकी जो है एक तरीके से फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर बढ़ाना है राजस्थान में। तो 6 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लाई गई थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जो है हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 ये 6 अप्रैल 2022 को मंजूरी इसको दी गई थी। राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता, अवार्ड और नकद पुरस्कार का यहाँ पर इसमें प्रावधान किया जाएगा और देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में शूटिंग करने पर वित्तीय परिलाभ और अनुदान का भी प्रावधान होगा। ठीक है, इसमें जो है उनको छूट दी जाएगी कि भाई अब आप यहाँ पर आए राजस्थान में, आप शूटिंग कीजिए, आपको जो इतनी सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और ऐसे यहाँ पर प्रावधान किसमें किए गए हैं, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर नीतियों के बारे में याद रखना है। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई हमारे जो है कौन कौन से एक तरीके से जो है
विभाग या फिर एक तरीके से जो भी संस्थाएं वगैरह वो कार्यरत हैं हमारे पर्यटन विकास हेतु। तो पर्यटन विकास हेतु संस्थागत प्रयास हम देखते हैं। 1995 में पर्यटन निदेशालय जो जयपुर में बनाया गया, 1995 में बनाया गया। उससे पहले अगर मैं बात करूं पर्यटन विभाग की, तो पर्यटन विभाग की जो स्थापना है 1956 में की गई थी। ठीक है, तो पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु सन 1956 में जो है पर्यटन विभाग की स्थापना की गई, जो हमारी सबसे उच्च बॉडी है हमारे राजस्थान में पर्यटन के लिए। और 1995 में जो है पर्यटन निदेशालय की स्थापना जयपुर में की गई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं राजस्थान पर्यटन विकास निगम की। आपने जो है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम जरूर सुना होगा, आरटीडीसी का। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1979 को। 1 अप्रैल 1979 को जो है राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। इसका क्या उद्देश्य था? तो राज्य में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने एवं पर्यटकों को आवास, भोजन, यातायात संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी आरटीडीसी की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को की गई थी। यह क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में आता रहता है कि आरटीडीसी की स्थापना कब की गई थी। और अप्रैल 2002 में एक पर्यटक हेल्पलाइन भी शुरुआत की गई थी इसकी, और जो पर्यटकों की सुविधा हेतु। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं आरटीडीसी का जो है ध्येय वाक्य क्या है, तो पधारो मारे देश है। अगर आरटीडीसी का ध्येय वाक्य आपसे पूछे तो पधारो मारे देश है। अगर राजस्थान का पर्यटन प्रतीक पूछे तो हमारे हैं राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है, एक मिनट, हाँ, ये जो लोगो आपको दिखाई दे रहा, ठीक है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, ये हमारा राजस्थान पर्यटन का प्रतीक है। यहाँ पर जो है 2 ऊंट हैं इधर इधर जो बैठे हुए हैं, ठीक है, और 2 कुर्जा यहाँ पर दिखाई देती है। तो राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, 2 विपरीत दिशा में बैठे ऊंट तथा 2 कुर्जा हमें इस प्रतीक में देखने को मिलती हैं। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य हमारे ध्येय वाक्य है पधारो हमारे देश, और राजस्थान का पर्यटन प्रतीक है हमारा राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो जयपुर में की गई थी 1965 में। राजस्थान राज्य होटल निगम की स्थापना, ठीक है, निगम लिमिटेड की स्थापना, और ये पर्यटकों को आवास एवं भोजन सुविधा हेतु होटल की स्थापना और रख रखाव करना इसका कार्य है। अगली हम बात करते हैं रिटमान की। रिटमान क्या है? तो रिटमान है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। ठीक है, ये प्रबंधन के लिए है, यानी पर्यटन विकास हेतु मानव संसाधनों का विकास करना तथा पर्यटन संबंधी नवीन जानकारी जो उपलब्ध कराना सरकार को, ये जो जिम्मेदारी है हमारी रिटमान की है, रिटमैन की है। इसको रिटमैन भी कहते हैं, रिटमान भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके आपको फुल फॉर्म विशेषकर याद करनी होगी, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। और 29 अक्टूबर 1996 को जो है इसकी स्थापना की गई थी जयपुर में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राजस्थान स्तरीय मेला प्राधिकरण की, तो इसके अध्यक्ष होते हैं पर्यटन मंत्री, और इसके द्वारा 42 राज्य स्तरीय मेलों का यहाँ पर राजस्थान में आयोजन किया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ पर्यटक सहायता बल की, तो 2001 में जो है इसको प्रारंभ किया गया था, और पर्यटकों की सुरक्षा सहायता हेतु पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाती है। जो भी भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनको यहाँ पर इसमें लगाया जाता है, और ये 11 जिलों में हमारी उस समय जो है लागू है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ पर्यटन विकास हेतु संचालित साई ट्रेन है कि साई ट्रेनें कौन कौन सी है, और इनसे हमेशा एक मिलान वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता रहता है। तो यहाँ पर देखिए पैलेस ऑन व्हील्स, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इंडियन रेलवे और आरटीडीसी ने, यानी जो राजस्थान राज्य जो पर्यटन विकास निगम है उसके द्वारा, और हमारे भारतीय रेल ने मिलकर के पैलेस ऑन व्हील्स की स्थापना की है 1982 में। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, इसकी स्थापना जनवरी 2009 में की गई थी। इंडियन रेलवे और आरटीडीसी ने मिलकर के की थी। अगली मैं बात करूँ फेरी क्वीन की, तो ये 2003 में जो इसकी स्थापना की गई थी। यह उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा शेखावाटी की कलात्मक हवेलियों की सैर कराने हेतु प्रारंभ पर्यटक हमारी रेल है। अब मैं बात करूं विलेज ऑन व्हील्स की, तो इसकी स्थापना 2004 में की गई थी, और भारतीय रेलवे और हमारे आरटीडीसी ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। द ग्रेट अरावली ट्रेन, इसकी स्थापना अजमेर इसके जो है, ये मैं बात करूँ तो ये आपको कहाँ पर लेके घूमने जाती हैं, तो अजमेर, राजसमंद और उदयपुर में आपको ये सैर कराती हैं द ग्रेट अरावली ट्रेन। ठीक है, तो ये भी जो है एक तरीके से रेलवे ने शुरू किए हैं, भारतीय रेलवे ने। दोहरा एक्सप्रेस बस सेवा, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है काम में ली जाती हैं। और विभूति पार्क की अगर मैं बात करूँ तो फतेह सागर उदयपुर में जो है, फतेह सागर जो झील है उदयपुर में, वहाँ पर जो है विकसित किया जा रहा है। जैसे कि आंध्र प्रदेश की हमारे हुसैन सागर झील है, वहाँ पर जो बना हुआ है, तो इसी प्रकार का हमें जो है फतेह सागर उदयपुर में भी देखने को मिलता है। सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम हमारा कहाँ पर है, तो नाहरगढ़ जयपुर में हमारा है सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम। ठीक है,
युद्ध संग्रहालय कहाँ पर है, वॉर म्यूजियम, तो जैसलमेर में है। और वॉक थ्रू वॉर म्यूजियम ये हमारा जो है जयपुर में है, डब्लू आकार का है। शहीद स्मारक की अगर मैं बात करूँ तो मानगढ़ बांसवाड़ा में, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड आप जानते भी होंगे। और राष्ट्रीय जनजातीय यहाँ पर संग्रहालय भी स्थित है। मीरा संग्रहालय हमें उदयपुर में देखने को मिलेगा। और आर्ट्स स्कूल ऑफ आर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, स्कूल ऑफ वास्तु, तो ये हमें जो है पुष्कर में देखने को मिलेगी। कहाँ पर देखने को मिलता है, पुष्कर में। और भारत का यह पहला स्कूल ऑफ वास्तु है, ठीक है, वास्तु होगा यहाँ पर। राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण, और इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण की स्थापना जो है 2006 में की गई थी। और इसका पुनर्गठन किया गया था 2014 में। और इसका मुख्यालय है हमारा जयपुर में। कहाँ पर है मुख्यालय, मुख्यालय हमारे जयपुर में। और जयपुर में हाथी गांव के पास कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की भी स्थापना की गई है, ठीक है। तो हाथी गांव के पास, जयपुर में जो हाथी गांव है काफ़ी फेमस गांव है, तो इसके पास जो है कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की गई है। जयपुर में जो है विरासत संरक्षण संस्थान की भी स्थापना की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन की भी स्थापना यहाँ पर की गई है। सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी, ये क्या है, तो ये विद्यार्थियों को राजस्थान की गौरवमयी संस्कृति का अध्ययन करवाकर ऐतिहासिक स्थलों व स्मारकों के संरक्षण व पुनरुद्धार में योगदान देने हेतु ये योजना शुरू की गई। यानी जो भी हमारे राजस्थान में स्कूलों में पढ़ते हैं, इन विद्यार्थियों को जो है राजस्थान की जो गौरवमय संस्कृति है उसका अध्ययन करवाकर ऐतिहासिक जो भी स्थल है, स्मारक है, इनका संरक्षण और पुनरुद्धार में योगदान देने हेतु ये योजना शुरू की गई है। किस योजना को, सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी को। और ऐसी योजना शुरू करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। आयुर्वेद के गांव की अगर मैं बात करूं, आयुर्वेद गांव, तो ये हमारा उदयपुर में कैलाशपुरी और हवाला गांव विकसित किया जा रहे हैं। और जोधपुर शहर के निकट भी जो है आयुर्वेद गांव बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जो है आपको बातें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं रोपवे के बारे में कि आपको रोपवे कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो रोपवे के लिए हमारे जो है एक नियम भी बनाए गए हैं, राजस्थान रोपवे नियम 2020। तो उसके तहत जो है रोपवे का संचालन किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पर है, देखिए रोपवे आपको पता है कि वो कोई भी पहाड़ी स्थल वगैरह होता है तो यहाँ पर इसको जो है रस्सी के माध्यम से फिर यहाँ पर एक तरीके से जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती है वो आपको वहाँ पर लेकर के जाती हैं। तो इस प्रकार जो है रोपवे वगैरह स्थापित की जाती है। तो यहाँ पर रोपवे की अगर मैं बात करूँ, पहला रोपवे हमारे राजस्थान में स्थापित किया गया था सुंदा माता मंदिर, जो सुंदा माता मंदिर जो हमारा जालोर में है, वहाँ पर जो है रोपवे स्थापित किया गया था 2005 में, ठीक है। और फिर मैं बात करूँ दूसरा रोपवे हमारे स्थापित किया गया है मनसापूर्णा करणी माता मंदिर उदयपुर में जो है हमारा, वहाँ पर रोपवे स्थापित किया गया जून 2008 में। और सावित्री माता मंदिर रोपवे जो है हमारा स्थापित किया गया है पुष्कर अजमेर में। आपको पता है कि सावित्री माता मंदिर कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर में है। तो वहाँ पर जो है रोपवे स्थापित किया गया है 3 मई 2016 को। आप केवल 2016 याद रखिए, यानी 2005, 2008, 2016। और अभी नवीनतम हमारा जो है रोपवे है सामोद रोपवे जो हमारा जयपुर में है। कनक वृंदावन रोपवे हमारा जयपुर में निर्माणाधीन है, ठीक है। और माउंट आबू जो रोपवे हमारा जो सिरोही में बनाया जा रहा है, जो सिरोही में विकसित हो रहा है, अभी ये न्यायिक विवाद के कारण अभी लंबित पड़ा हुआ है। और सिद्धनाथ मंदिर से जो है माचे सफारी पार्क, मतलब सिद्धनाथ मंदिर हमारा जो जोधपुर में, वहाँ से लेकर के माचे सफारी पार्क जो हमारे जोधपुर में, इनके मध्य जो रोपवे है ये भी हमारे जोधपुर में और ये निर्माणाधीन है, ठीक है। तो ये आपको रोपवे याद रखने होंगे। पहला रोपवे आपको विशेषकर याद रखना होगा सुंदा माता मंदिर रोपवे, ये हमारा जालौर में। और 2005 में जो इसकी स्थापना की गई थी, इसको स्थापित किया गया था। अब मैं आपको जो है बताता हूँ पर्यटन सर्किट। राजस्थान में जो है पर्यटन विकास हेतु राजस्थान को 10 पर्यटन सर्किटों में विकसित किया गया है या विभाजित किया गया है। कौन कौन से सर्किट हैं, देखिए ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ सर्किट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारे जयपुर, आमेर, सामोद, रामगढ़, दौसा, आभानेरी, यानी जो है जयपुर और दौसा वाला जो एरिया है, इसमें जो भी फेमस हमारे स्थल है इनको मिला करके ढूंढाड़ सर्किट बनाया गया है। मत्स्य सर्किट, तो ये हमारा जयपुर में विराटनगर और अलवर को मिला करके मत्स्य सर्किट विकसित या एक तरीके से बनाया गया है। मेवात सर्किट की अगर मैं बात करूँ तो ये इसमें हमारे आते हैं अलवर, ठीक है, अलवर आता है, भरतपुर आएगा और सवाईमाधोपुर, यहाँ पर रणथंभौर आप हटाइए, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और हमारे जो है टोंक यहाँ पर आएंगे। और सवाईमाधोपुर में रणथंभौर, तो ठीक है, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, तो इसकी वजह से ये जो है रणथंभौर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। गलती से जो है अलवर के आगे रणथंभौर लिख दिया गया है। तो अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक में जो है हमारा मेवात सर्किट है एक तरीके से विकसित किया गया है। दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय राजधानी सर्किट, तो एनसीआर से जुड़ा हुआ हमारा कौन सा एरिया, तो अलवर भरतपुर का है। तो अलवर में जो है सरिस्का, सिलीसेड
और भरतपुर का जो है डीग और धौलपुर का बासेड़ी, ये हमारे जो है राष्ट्रीय राजधानी सर्किट में आता है। शेखावाटी सर्किट में कौन से जिले आएंगे, तो चूरू, झुंझुनू, सीकर आएंगे। मेरवाड़ा सर्किट में तो अजमेर आएगा, और आपको पता है कि नागौर वाला एरिया लगता है मेरवाड़ा से, अजमेर और नागौर का जो एरिया है वहाँ पर मेरवाड़ा है। तो इस प्रकार अजमेर का जो पुष्कर और नागौर का मेड़ता, ये मेरवाड़ा सर्किट में आते हैं। हाड़ौती सर्किट की अगर मैं बात करूँ तो हाड़ौती सर्किट में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती वाले जितने भी जिले हैं वो हमारे हाड़ौती सर्किट में आएंगे। वागड़ सर्किट में डूंगरपुर और बांसवाड़ा आएगा, और माउंट आबू सर्किट में हमारे सिरोही, जालोर और पाली आएगा, पाली का रणकपुर आएगा, ठीक है, और सिरोही का माउंट आबू आएगा। मेवाड़ सर्किट में हमारे उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ आते हैं। तो मेवाड़ सर्किट भी आपको ध्यान रखना है, उदयपुर में जयसमंद आ जाएगा और राजसमंद में कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो इनको जो है यहाँ पर मिला करके क्या बनाया गया, हमारा बनाया गया है मेवाड़ सर्किट। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पर्यटन त्रिकोण की, यानी पर्यटन त्रिकोण जो हमारे 4 पर्यटन त्रिकोण हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। पहला हमारा देखिए शेखावाटी त्रिकोण, जो हमारे सीकर, चूरू, झुंझुनू को है, ठीक है। सीकर, यहाँ पर सीकर है, और यहाँ पर चूरू, यहाँ पर झुंझुनू, तो ये हमारा जो है आप शेखावाटी त्रिकोण है। फिर स्वर्णिम त्रिकोण की अगर मैं बात करूँ, गोल्डन जो ट्रायंगल है वो हमारा जो है दिल्ली, जयपुर और हमारा आगरा, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारा जो है गोल्डन ट्रायंगल या फिर जो है स्वर्णिम त्रिकोण बनेगा। और मरु त्रिकोण में हमारे जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिले सम्मिलित होते हैं, और सौर ऊर्जा त्रिकोण में हमारे जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जो है शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हम कुछ धार्मिक सर्किटों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट, ये जो है जनजातीय क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर इनको शामिल किया जाता है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में जो है मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट हमें देखने को मिलता है। और ये जनजातीय क्षेत्र जो भी है हमारे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वाला, तो इनमें जो है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ब्रजभूमि सर्किट में कौन से आएंगे, तो ब्रजभूमि सर्किट में आपको पता है कि ब्रजभूमि वाला एरिया हमारा भरतपुर और धौलपुर है। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमा पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भरतपुर और धौलपुर में जो हमारा ब्रजभूमि सर्किट हमें देखने को मिलता है। बुद्धा सर्किट की अगर मैं बात करूँ तो बौद्ध धर्म के पर्यटक जो भी हैं, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, मतलब जो बौद्ध धर्म के जो भी पर्यटन स्थल है वहां पर अगर कोई पर्यटक जाना चाहता है तो बौद्ध धर्म के पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु जयपुर में आपको पता है कि बैराट जो का प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक स्थल है, और झालावाड़ में जो कोलवी गुफा है, तो इन दोनों को जो है मिला करके बुद्धा सर्किट हमारा विकसित किया गया है। कृष्णा सर्किट की अगर मैं बात करूँ तो आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा, गुजरात, इनमें जो है हमारा कृष्णा सर्किट हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर में है, खाटू श्याम जी का मंदिर जो सीकर में है, और श्रीनाथ जी का जो मंदिर राजसमंद में है, जो इन तीनों को मिलाकर के हमारा कृष्णा सर्किट बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है इन तीनों मंदिरों में आपको पता है कि कृष्ण भगवान को मानने वाले श्रद्धालु ज्यादा आते हैं, तो इन तीनों को मिलाकर के कृष्णा सर्किट बना दिया गया है, ताकि अगर आप गोविंद देव जी जयपुर जाओ तो साथ में जो है खाटू श्याम जी, श्रीनाथ जी के भी होकर के आ जाओ। तो ऐसा जो है कृष्णा सर्किट का उद्देश्य है। बालाजी सर्किट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो भी हमारे बालाजी के जो भी मंदिर हैं हमें देखने को मिलते हैं राजस्थान में, तो उनको मिला करके हमारा बालाजी सर्किट बनाया गया है। तो ये भी आध्यात्मिक पर्यटन है। और सामोद, इनको आप छोड़िए, जयपुर, पांडुपोल, सामोद घाट जयपुर, सामोद घाट जयपुर, सामोद बालाजी आपको पता है कि काफ़ी फेमस मंदिर है। तो सामोद बालाजी, पांडुपोल, अलवर में जो हमारा मंदिर है, और सालासर में जो हमारा बालाजी का मंदिर है, और मेहंदीपुर में जो हमारा बालाजी का मंदिर है, इन सभी को मिलाकर के हमारा बालाजी सर्किट विकसित किया गया है, ठीक है।